राजनपुर, कोटअदू, कमालिया, पाकपतन, उकाड़ा और आरिफवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश। कोहलू शहर और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से राजनपुर और तौंसा के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौंसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम इंतहाई सतह से 23 फुट और मंगला डैम 58 फुट कम रह गया। आज इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। इतवार को मरी, मियांवाली, अटक, झंग, जुनूबी वजीरस्तान और सुआत में बादल बरसे। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियाँ सैलाब में बह गईं। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई, दूसरी की तलाश जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास के साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अमीर मकाम और परवेज़ खट्टर की गैर रस्मी सियासी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात परवेज़ खट्टर की रिहाइशगाह पर उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद हुई। फैसल करीम कुंडी से अमीर मकाम की गवर्नर हाउस में भी मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो एहतजाजी धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने पुरअमन एहतजाज का रवैया रखा तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, बसूरत दीगर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। क्या एहतजाज पर PTI में इख्तलाफात हैं? PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के बयान ने सवालात उठाकर रख दिए। आलिया हमजा ने एक बयान में कहा है कि क्या कोई इस बात पर रोशनी डालेगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि PTI की एहतजाजी तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। आलिया हमजा ने मजीद पूछा कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI वाले दिन में भड़के मारते और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, अली अमीन वज़ीर आला की तरह आए तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहराते हुए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन गन्नापुर मुतालियाती दौरे पर पंजाब आएँ, उन्हें दिखाएंगे और सिखाएंगे तालीम और सेहत के शोबे में किस तरह काम करते हैं, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं, सूबे के अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। 66% आबादी गैस से महरूम है। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या ख़राब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक सूबे में 77% नौजवान पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। सर्वे में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। तहरीक इंसाफ के 49% वोटर के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% ने राय दी है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदेही की। 73% ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अंतोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है पाक ईरान और इराक सफ़ मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। कहा, 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरो था, जो 2027 तक बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे को बयान करते हुए दिफाई अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल किया। सदर मैक्रोन का कहना था कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी, जिनमें हालिया दिहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में औरंगजेब खान खिची, मोहम्मद इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उसामा अली और ज़हूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पांचों अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबारक ज़ेब PTI के नामजद उम्मीदवार को हरा कर बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में पहुंचे थे, उन्हें भी निकाल दिया। PTI के 26 अरकान की मुअत्तली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछर ने कहा कि हमारी मीटिंग्स जारी हैं, हमारा अभी किसी निकलने पर इतफाक नहीं हुआ, कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी, आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, हमारी मज़ीद 1 या 2 मुलाकातें होंगी जिसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी। हम उन लोगों को डी-सीट नहीं कराना चाहते। अपोजिशन अरकान की नाअहली के हक में नहीं। जो फैसला यहाँ होगा इसकी झलक आपको कौमी असम्बली और बाकी असम्बलीज में भी नजर आएगी। सवात में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। लाहौर बदामी बाग के इलाके में मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से 200 मवेशी चोरी करने का मामला। पुलिस ने 6 रोज़ के ऑपरेशन के बाद डाकुओं के ठिकानों से 2 भैंसें बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। कहा, बाकी मवेशी भी जल्द बरामद कर लिए जाएं। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से 200 मवेशी चोरी करने का मामला।
रहीम यार खान में 7 साल का बच्चा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक हफ्ते में गजा मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते इसराइल हमास जंग बंदी बातचीत दुरुस्त सम्त में जाने की उम्मीद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। कतर में एक हफ्ते से जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इंखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांगों में मामूली चोटें आईं। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी की बातचीत रोक दी। भारतीय आकाश मिसाइल के सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की कमी का एतराज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील अब इटली की जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली भारत में बोली जाने वाली ज़बान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरकी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़बानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। अमेरिकी रियासत कैंटकी में चर्च में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। गवर्नर कैंटकी की तस्दीक। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। साउथ एंड एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली फुटेज में स्याह धुआं उठता देखा जा सकता है। थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। अपने दूसरे मैच में सऊदी अरब को भी स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। दूसरे मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ग्रुप का आखिरी मैच आज चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बैंकी ने कहा, पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत। साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी अब तक मजबूत रही है।